बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एनालिसिस की नई एपिसोड के साथ मैं हूं सैयद आरिफ बहार। नाजरीन, मेरी ख्वाहिश होगी कि गुफ्तगू के आगाज़ पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे दरमियान ये जो गुफ्तगू का रब्तो ताल्लुक़ है ये कायम और बरकरार रह सके। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान रूस के दौरे पर जा रहे हैं और इंतहाई नामसाइद हालात हैं। कशीदगी पूरी तरह अरूज पर है और बिल्कुल एक जंग के से आसार नज़र आ रहे हैं इस पूरे रीजन में, यूक्रेन के और रूस के तनाज़े में। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जब पूरी एक मगरबी दुनिया और मगरबी ब्लॉक सोवियत यूनियन के रूस के ख़िलाफ़ इस वक्त एका किए हुए है और रूस को कोई सज़ा देना चाहता है, तो ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से रूस का दौरा ख़ासा अहमियत का हामिल है, ख़ासा मानी ख़ेज़ है। और अब जबकि एक नई तारीख़ लिखने की तरफ बढ़ रहे हैं रूस और पाकिस्तान दोनों, तो ज़रूरत इस अमर की है कि जो तारीख़ की गलतियाँ और हिमाकतें हुई हैं उनको दुरुस्त करने की तरफ भी ठोस कदम उठाए जाएं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के कुछ इलाकों को आज़ाद हैसियत में तस्लीम कर लिया है और उनकी आज़ादी को मान लिया है। तो ऐसे में कई सवालात उठते हैं कि क्या रूस जो अपने माजी के रवैये और पॉलिसियों की इस्लाह करेगा कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, ये सवाल ख़ासा अहम है। अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि रूस ने कश्मीर पर पाकिस्तान की मुखालफत और भारत की हिमायत का फ़ैसला लियाक़त अली ख़ान के दौरे अमेरिका से नाराज़ होकर शुरू किया, लेकिन शायद वाक़याती तौर पर ये बात दुरुस्त नहीं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर के एक सरबरावरदा रहनुमा थे। वो अपनी किताब आतिश चनार में रूस के इस रवैये की एक वजह बयान करते हैं। उनके मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में रूस का जो नुमाइंदा था वो इब्तदा में जब डिबेट चल रही थी कश्मीर के हवाले से, तो वो बिल्कुल हालात का जायज़ा ले रहे थे, गैर जानिबदार रह के वो इस मसले से थोड़ा खिंचे खिंचे से नज़र आ रहे थे। जिस पर भारत के वफ़द ने, जिसका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी हिस्सा थे, उनसे पूछा कि रूस या सोवियत यूनियन जो उस वक़्त था वो इस मामले में भारत का साथ क्यों नहीं देता। तो सोवियत यूनियन ने के नुमाइंदे ने, गालिबन कुछ जैकब उनका नाम लिखा है किताब में, उन्होंने भारतीय वफ़द को ये बताया कि अगर भारत कोरिया के मामले पर उसका साथ दे सोवियत यूनियन का, तो सोवियत यूनियन जवाब में भारत का साथ दे सकता है कश्मीर इशू पर। इस पर भारतीय वफ़द ने उन्हें बताया कि कुछ असूल होते हैं और कुछ बैनुल-अक़वामी आदाब होते हैं। कोरिया के मसले पर जो भारत है वो उसूलों पर कायम रहते हुए सोवियत यूनियन की हिमायत नहीं कर सकता। जिस पर सोवियत नुमाइंदे मिस्टर जैकब ने उन्हें बताया कि आप इस बैनुल-अक़वामी सियासत में अभी नए नए हैं, हमें यहाँ ख़ासा अरसा और तजर्बा और मुशाहिदा हो चुका है। इस बैनुल-अक़वामी सियासत में कोई असूल और ज़ाब्ता नहीं होता। यहाँ आप मेरी हिमायत करेंगे तो किसी असूल ज़ाब्ते की परवाह किए बग़ैर महज़ इसी असूल की बुनियाद पर हम आपकी हिमायत करेंगे। तो बिलाखिर जो भारत, जो उस वक़्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के नज़रियात के ज़ेर असर था, उनकी शख्सियत के ज़ेर असर था, उन्होंने सोवियत नुमाइंदे के मशवरे पर यही असूल अपनाने का फ़ैसला किया। भारत ने आगे बढ़कर कोरिया के मसले पर सोवियत यूनियन का साथ देना शुरू किया। जवाब में सोवियत यूनियन ने
कश्मीर के मसले पर कुल्ली तौर पर अपना वज़न जो है वो भारत के पलड़े में डाल दिया और सोवियत यूनियन ने मसला कश्मीर के हल के लिए जो भी कोशिशें हुई सलामती कौंसिल में, उनमें फिर वीटो करके इस मसले को उलझाने और लटकाने में एक अहम किरदार अदा किया। आगे चलकर जब 65 की जंग हुई और उसके बाद जब सुलह की बारी आई तो सोवियत यूनियन ने ही ताशकंद मुज़ाकरात का एहतमाम कराया और जो मुआहिदा ताशकंद पर फिर जाकर मुनत्तज हुआ और इस माहिदे की एक रूफरसा याद ये है कि इसके बाद जो एक बैनुल अक़वामी मसला था, जो एक आलमी फोरम पर डिस्कस होता था, वो एक तीसरे लेकिन निस्बतन पर्दे के पीछे और चिलमन से लगे बैठे हुए एक फरीक यानी सोवियत यूनियन की कोशिश से वो दो मुल्कों के दरमियान महदूद होकर रह गया। बाद में शिमला में ये तीसरा फरीक भी इनविजिबल हो गया, गायब हो गया, नामालूम हो गया और बिलाखिर एक कमरे में वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बैठकर यानी बिल्कुल कुल्ली तौर पर दो फरीकी बनाकर इस मसले को हल किया। यानी मसला कश्मीर को ख़राब करने की जो इब्तदा है वो जहाँ वीटो से शुरू हुई सोवियत यूनियन के, वहीं वो फिर ताशकंद में उसको एक लेजिटिमेसी दे दी गई। उसको आलमी इदारे से निकाल कर दो फरीकों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान एक तनाज़ा बनाकर रख दिया गया और एक तीसरा फरीक सहूलतकार के तौर पर पर्दे के पीछे रहा या दो फरीकों के पीछे खड़ा रहा, लेकिन शिमला में जाते जाते वो तीसरा फरीक भी गायब हो गया। ये वो गलतियां हैं जिनका कफ़ारा आज कश्मीरी अदा कर रहे हैं और कश्मीरी इस लिहाज से एक मज़लूम विक्टिम है इस सारी सूरत हाल का, इस कशमकश का, इस कशीदगी का, कि उसका इस कशीदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका कोरिया के इशू से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान के एक दावत ठुकरा कर दूसरी दावत कबूल करने से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी वो वैसे हालात के क्रॉस फायर में आ गया, एक कशमकश के क्रॉस फायर में आ गया। उस वक़्त जो एक लड़ाई और सर्द जंग की जो उभार था या फैलने की एक इब्तदा जो थी, वो उसकी जद में आकर रह गया और उसके नतीजे में मसला कश्मीर न सिर्फ उलझ गया बल्कि आज तक ये मसला उलझा हुआ है और इसके नतीजे में बरे सग़ीर के करोड़ों आवाम जो हैं वो बिल्कुल यरगमाल बने हुए हैं इस मसले के नतीजे में। इस मसले के नतीजे में एक बिल्कुल सुई अटक कर रह गई है, दोनों मुल्कों की तमाम मामलात मुंजमद होकर रह गए हैं और कश्मीर एक इंसानों की कत्लगाह बनकर एक तारीख़ की एक इबरतनाक मिसाल बन गई है कि जहाँ इंसानी ज़िंदगी बिल्कुल दाव पर लगी हुई है, जहाँ नित नई जो कहानियाँ हैं जुल्म जबर की वो जन्म ले रही हैं और दुनिया उससे कतई तौर पर बेखबर है। अब जबकि पाकिस्तान और सोवियत यूनियन ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू करने जा रहे हैं, ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज़ शुरू करना चाहते हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को माजी की इन गलतियों की तरफ, माजी के इस रवैये की तरफ कि जिसने कश्मीर के मसले को लटका दिया है, ख़राब कर दिया है, उलझा दिया है, अब इसकी इस्लाह के लिए अब चीन और रूस के साथ सर जोड़कर कोई नया लाहे अमल और कोई नई राह अमल तलाश करनी चाहिए, नए इम्कानात पर बात करनी चाहिए और नए जो ग्रे एरियाज़ हैं वो ढूंढने चाहिए ताकि तारीख़ का ये जो बोझ है जो बहुत से मुल्कों ने के सर पर है, जो करोड़ों इंसानों पर इस वक्त लद चुका है और वो इंसान इस बोझ तले दबे हुए हैं, इस बोझ को बतरीके अहसन उतारने की नई राहें तलाश की जानी चाहिए और उन तारीख़ी हिमाकतों का, उन गलतियों का इज़ाला करना चाहिए। बिलखसूस ये जो यूक्रेन में एक नई डेवलपमेंट हो रही है और सोवियत यूनियन ने वहाँ एक नई सफ़बंदी शुरू की है, इसके तनाज़ुर में कश्मीर के बारे में जो माजी की गलतियाँ हैं उनके इज़ाले की राहें तलाश की जानी चाहिए और एक नई पॉलिसी पर
हुकूमत पाकिस्तान को, इमरान ख़ान को आमादा करना चाहिए रूस की क़यादत को कि वो चीन की मुशावरत के साथ माजी की इस कैद से निकलने के लिए कोई नई हिकमत अमली इख्तियार करे। सो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।